सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं कुछ बिना तोड़ फोड़ के उपाय जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कई दिशाएं घर में ऐसी होती हैं जो कहीं से कट जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अनजाने में ही बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं। उनको नहीं पता होता कि दिशा जब कटी हो तो हमें क्या करना चाहिए या फिर कोई दिशा घर की बड़ी हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगी और आपको बताने की भी कोशिश करूंगी कि आपके घर में अगर कोई एरिया कटा हुआ है तब आपको क्या करना चाहिए बिना तोड़ फोड़ के। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है और इसमें हम शुरू करेंगे ईशान कोण से। अगर आपका ये जो ईशान कोण का हिस्सा है ये कहीं से कटा हुआ है, आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जहाँ पर मैं कटा हुआ शब्द बोलूँगी वहाँ आपको कटा हुआ ही शब्द समझना है, सुनना है और उसी का उपचार करना है। लेकिन जब बढ़ा हुआ कोई एरिया होगा वहाँ पर ये उपचार नहीं करना है, तो उसके लिए अलग से उपाय बताऊँगी। तो चलिए जानते हैं अगर हमारे घर का कोई एरिया कट जाए तो उसको किस तरह से बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर सकते हैं। अगर आपका ईशान कोण का कोई एरिया कटा हुआ है तब आपको ईशान कोण के कटे हुए हिस्से पर एक बड़ा सा आईना यानी शीशा दर्पण लगा देना है। ऐसा करने से आपका जो कटा हुआ एरिया है ईशान कोण का वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और इस वास्तु दोष से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे और सुखद परिणाम मिलेंगे जो कि ईशान कोण के बढ़ने से मिलते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा लाभ अवश्य ही मिलेगा जब हमारा ईशान कोण कटा हुआ हो और हमारे पास कोई विकल्प ना हो, तब हम इस उपाय को करेंगे। अगर आपका अग्नि कोण कटा हुआ है तब आपको क्या करना है। अग्नि कोण का कटा हुआ होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये अगर कट जाए तो हमारे घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं, हमारा पैसा डूब जाता है, पेमेंट समय पर नहीं मिलती। अगर आप कोई कारोबार करते हैं या फिर व्यापारी हैं तो आपका समय पर जो पेमेंट है वो भी नहीं मिलता और बहुत सारे लोग आपके यहाँ से सामान भी लेकर जाते हैं तो समय पर पैसा भी नहीं देंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जीवन भर पैसा देते ही नहीं है, मार के बैठ जाते हैं। तो और भी संकट उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि आर्थिक संकट जो उत्पन्न होंगे वो इस दीवार के या इस भाग के कटे होने से होंगे। तो आपके अग्नि कोण में अगर कोई कट लगा हुआ है तो आपको वहाँ पर लाल रंग का एक बल्ब भी लगाना है। अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा कटा हुआ है तो यहाँ पर लाल रंग का पेंट करना है अग्नि कोण वाले एरिया में। अगर आपका अग्नि कोण थोड़ा सा कट है तो लाल बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे खिड़की दरवाजे हैं तो लाल कलर के पर्दे लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे घर का अगर नैऋत्य कोण कट जाए तो हमें इसका क्या उपाय करना चाहिए। तो आपके घर का अगर नैऋत्य कोण कट जाए तो यहाँ पर आपको पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, यानी पीले रंग यहाँ पर इस्तेमाल आपको करना है। इन दीवारों पर पीला पेंट करेंगे, पीला बल्ब जलाकर भी रख सकते हैं, पीले रंग के पर्दे लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि नैऋत्य कोण में नीला और काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। अगर ये एरिया कटा हुआ है तब आपको यहाँ पर अधिक से अधिक पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारा वायव्य कोण कट जाए तो यहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, वाइट पेंट लगाएं, वाइट पर्दे और वाइट रंग का बल्ब जलाकर भी रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने आपको बोला है कि आपके ये एरिया कट हो जाए तब आपको इन रंग के बल्ब या कलर या फिर पर्दों का प्रयोग करना है। इसी तरह अगर ये सभी एरिया आगे बढ़ जाते हैं तब आपको इन रंगों से बचना होगा। आपको बढ़े हुए किसी भी एरिया में ये कलर बिल्कुल भी नहीं करने, इन कलर से संबंधित कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं लगानी है। यानी यहाँ पर इस तरह के ना तो पर्दे, ना ही रंग और ना ही बल्ब का प्रयोग करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर कोई एरिया कटा हुआ है तो उस दिशा से संबंधित कलर का प्रयोग करेंगे।
अगर आपके घर का कोई एरिया बड़ा हुआ है तब आप इन रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं वास्तु में ध्यान रखने के लिए। अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर का वास्तु बैलेंस रहेगा।